हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 28। श्रुति उसे गुस्से से देख रही थी, फिर सबकी तरफ देख एक स्माइल के साथ बोली, सुकून, मेरी छोटी बहन कहाँ थी तुम? हम सबने तुम्हें कितना ढूंढा। इतना कहते हुए श्रुति जाकर सुकून के गले लग गई और फिर उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, तुम कैसे बच गई? आखिर तुम उस आग में जलकर मर क्यों नहीं गई? तभी सुकून उसी तरह श्रुति के गले लग उसके कानों में बोली, वो क्या है ना, भगवान ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको आपके पापों की सजा कौन देगा, इसलिए उन्होंने मुझे बचाकर आपको झटके पर झटके देने के लिए आपके पास भेज दिया। और क्या मेरी प्यारी सी दीदी को मुझे देखकर झटका लगा? अरे अभी तो बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आ गई हूं ना, हर रोज आपको नए नए झटके देने के लिए। सुकून के मुंह से ये सब सुनकर श्रुति कसकर सुकून के हाथों को पकड़ लेती है, फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, सुकून, पिछली बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे सामने आकर। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। वहीं सुकून भी गुस्से से बोली, इस बार तो आप मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचिएगा भी मत दी, क्योंकि अब मैं वो सुकून नहीं जो 5 साल पहले आपकी हर हाँ में हाँ मिलाती थी और आपके दिए हर जुल्म को चुपचाप सह लेती थी। अब मैं वो आग हूं जो अपने हर दुश्मनों को तबाह करने के लिए तैयार रहती है। अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना तो जलकर राख हो जाएंगी, इसलिए भूल कर भी मुझसे पंगा लेने के बारे में मत सोचिएगा, वरना यहाँ बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। फिलहाल के लिए अभी आप जाइए और कुछ दिन जेल की हवा खाइए। इतना कहकर सुकून श्रुति से दूर हो गई और फिर नाटक करते हुए बोली, दी, मुझे नहीं पता था कि आज मैं आपसे मिलूंगी और आपको इस हालत में देखूंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था दी, आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप तो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचती थी, फिर कैसे आप इतना नीचे गिर गई कि इस अवार्ड को पाने के लिए आप लोगों को पैसे तक देने लगी। मुझे तो शर्म आ रही है कि आप मेरी दी हैं। सुकून की इतनी टॉप क्लास की एक्टिंग देखकर श्रुति भी हैरान थी। श्रुति अपने दांत पीसते हुए सुकून को घूर रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं। तभी वो लेडी कांस्टेबल श्रुति को पकड़ते हुए वहां से लेकर जाने लगी। श्रुति एक बार फिर से शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, बेबी बिलीव मी, मैंने ऐसा नहीं किया। प्लीज बेबी, मुझे बचा लो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाया है बेबी। लेकिन तब तक वो लेडी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर श्रुति को लेकर वहां से चले गए। सुकून अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए श्रुति को जाते हुए देख रही थी। श्रुति गुस्से में मुड़कर सुकून की तरफ देखती है तो सुकून अपने हाथों के सहारे से उसे फ्लाइंग किस पास करती है। ये देखकर तो श्रुति का खून खौल उठा, उसके तो पूरे तन बदन में आग लग गई। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, खुश हो लो सुकून, जितना खुश होना है खुश हो लो। बहुत जल्द मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी और तुम्हें मैंने अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी श्रुति नहीं। श्रुति अपनी आंखों में सुकून के लिए बेपनाह नफरत लिए वहां से इंस्पेक्टर के साथ चली गई। वो बार बार शाश्वत की तरफ देखे जा रही थी कि शाश्वत उसे बचा ले, लेकिन शाश्वत ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर श्रुति को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही सुकून श्रुति को जाते हुए देख तिरछी स्माइल के साथ मुस्कुरा रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें श्रुति पर ही थी और सभी श्रुति को देख अजीब अजीब नजरों से घूर रहे थे। कुछ लोग तो आपस में ये भी बातें कर रहे थे कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि लोग इस तरह से अवार्ड भी पाते हैं। सच में ये लड़की ना बहुत ही गिरी हुई है। ये अवार्ड के लिए किस हद तक चली गई कि वो मैनेजर को पैसे खिला रही थी। इस तरह से तो अवार्ड कभी लॉयल इंसान को मिलेगा ही नहीं। श्रुति वहां से जाते हुए उन लोगों की बातें भी सुन लेती है और उसे सिर्फ और सिर्फ सुकून पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी सारी मेहनत और सारी प्लानिंग पर सुकून ने पानी फेर दिया था। शायद अब उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बीतने वाली है। जब जब वो कुछ भी करने वाली होगी, सुकून उसके सारे सुकून को छीन लेगी। जहाँ सुकून श्रुति को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, वहीं शाश्वत की नजरें तो सुकून पर टिकी हुई थी। सुकून आज पहले से बिल्कुल चेंज लग रही थी। वो खूबसूरत तो पहले भी थी, पर उसकी खूबसूरती में और भी ज्यादा निखार आ गया था। समय के साथ उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई थी, जो कि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। शाश्वत बस एक टक सुकून को देखे जा रहा था। वहीं सुकून अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाती है। उसी समय सुकून और उसकी असिस्टेंट मीशा दोनों ही स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। वो मीशा की तरफ देखते हुए उससे बात करते हुए वहां से जाने लगी। वहीं शाश्वत बस एक टक सुकून को देखे जा रहा था। इस बीच वो ये भी भूल गया कि उसे सुकून को रोकना है। सुकून उसकी आंखों के सामने ही वहां से चली गई। तभी शाश्वत का असिस्टेंट वहां आया और बोला, सर सर आपने मिस रोनिका को क्यों नहीं रोका? आपको उनसे बात करनी थी ना। जैसे ही शाश्वत ने यह सुना तो वो अपनी इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगा तो उसके आसपास वहां रोनिका नहीं थी। वो खुद भी हैरान था। वो अपने मन ही मन बोला,
ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो यहीं पर थी और मुझे तो अभी उससे बात करनी थी। कब वो यहाँ से चली गई मुझे पता भी नहीं चला। शाश्वत को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इतना अच्छा मौका गवा दिया। उसे खुद से सामने से सुकून से बात करनी चाहिए थी और उससे वो सारे सवाल भी पूछना चाहता था कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ थी और आज इस तरह से अचानक कैसे आ गई। उसका और श्रुति का क्या रिलेशन है? वो बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो सुकून से इन सारे सवालों का जवाब जान पाता तब तक सुकून वहां से जा चुकी थी। वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए बोला, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हाउ कैन पॉसिबल? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वहीं उसके पास में खड़ा उसका असिस्टेंट भी उसे गुस्से में देख घबरा गया और जल्दी से दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि उसके बॉस का गुस्सा कितना खतरनाक है और वो नहीं चाहता था कि उसके बॉस का गुस्सा उस पर उतरे। शाश्वत जल्दी से भागते हुए बैंकेट हॉल से बाहर आया, पर तब तक सुकून अपनी कार में बैठकर वहां से जा चुकी थी। वो बस उसकी कार को जाते हुए देखता रह गया। शाश्वत का असिस्टेंट उसका फोन लाकर उसे देते हुए बोला, बॉस बॉस ये दादी माँ का कॉल है। ये सुनते ही शाश्वत ने फोन लेकर अपने कान के पास लगाया। दूसरी तरफ से दादी माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी, शाश्वत बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अपनी दादी की बात पर वो तुरंत बोला, क्या बात है दादी, अब ऐसा क्या हो गया? दादी तुरंत बोली, मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें उस अवार्ड फंक्शन का लाइव वीडियो दिखा रहे थे जिसमें पुलिस श्रुति को पकड़ कर ले गई, वो भी फ्रॉड के इल्जाम में। मुझे तो ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी, शुरू से ये मुझे बहुत चालू लगती थी। क्या ये सच है कि श्रुति को पुलिस पकड़कर जेल ले गई? शाश्वत दादी की बात सुनकर तुरंत बोला, हाँ दादी ये सच है। दादी तो शाश्वत की बात सुन हैरान हो गई। तभी दादी को कुछ याद आया और बोली, और वो जो एक नई कंपनी की ओनर है वो तो मेरी सुकून बिटिया है ना? शाश्वत दादी की बात सुन समझ गया कि दादी को आज एक बार फिर से सुकून की याद आ गई है। उन्होंने जब सुकून को टीवी पर देखा तो वो भावुक हो गई है। वो अपनी दादी को समझाते हुए बोला, दादी हाँ ये सच है कि वो सुकून ही है, पर आप प्लीज पैनिक मत करिएगा। दादी इमोशनल होते हुए बोली, बेटा किसी भी तरह एक बार सुकून बिटिया को मुझसे मिलवा दो। इन 5 सालों में मैंने उसे बहुत याद किया। अब तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तू तो अपनी दादी की बात मानेगा ना बेटा? एक बार सुकून को मुझसे मिलवा दे, उसकी बहुत याद आती है, मुझे मिलवा दो। अपनी दादी की बात सुन शाश्वत गहरी सांस लेकर बोला, ओके दादी, मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर शाश्वत ने तुरंत कॉल कट कर दिया। दादी की बात सुनकर शाश्वत का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। एक तो पहले ही सुकून को देखने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया कि सुकून कब उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई, और अब दादी की डिमांड कि उन्हें सुकून से मिलना है। शाश्वत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो कुछ देर तक यहाँ वहाँ टहलता रहा, फिर तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ गया था। शाश्वत का असिस्टेंट भी उसके साथ आया और कार के फ्रंट सीट पर बैठ गया। फिर ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ सुकून की कार एक बंगले के सामने आकर रुकी। असल में सुकून ने यहाँ पर एक बंगला खरीद लिया था, जो कि उसी सोसाइटी में था जहाँ पर शाश्वत का बंगला था। शाश्वत के बंगले के जस्ट 2 बंगले बाद सुकून का बंगला था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। सुकून कार से बाहर आई। वो जैसे ही कार के बंगले की तरफ जाने लगी, तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आए और मम्मा मम्मा बोलते हुए उसके पास आकर लिपट गए। सुकून अपने दोनों बच्चों को देख मुस्कुराई और नीचे झुककर दोनों के ही गाल पर प्यार से किस करते हुए बोली, आप दोनों यहाँ कब आए? वो दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए बोले, मम्मा हम आज ही शाम को यहाँ आए जब आप बाहर थी। सुकून ने यह सुनकर बस अपनी पलकें झपका दी, फिर अपने दोनों बच्चों को लिए बंगले के अंदर चली गई। मीशा भी उनके साथ बंगले के अंदर चली गई। सुकून अपने बच्चों को वहीं हॉल में बैठने का कहकर सीधे वहां से अपने रूम में चली गई। वो अपने बैग को एक साइड रखती है और फिर वहां से बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी सुकून आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद कर रही थी। श्रुति के चेहरे पर डर और गुस्से के भाव देख सुकून के होठों पर स्माइल थी। श्रुति को इस तरह से बेबस और लाचार देखकर आज सुकून को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो उसी तरह उन पलों को याद करते हुए एक तिरछे स्माइल के साथ बोली, श्रुति दी, बहुत कुछ किया है आपने मेरे साथ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आपसे आपका सुख चैन सब कुछ छीनना है। आपको इतना दर्द दूंगी कि आप तड़पोगे, और अगर मैंने आपको तड़पने के लिए मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम सुकून नहीं। ये बोलते हुए सुकून हंसने लगी। उसकी हंसी वॉशरूम में गूंज रही थी। ये हंसी बहुत ही खतरनाक थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।